जिस भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दशकों से ये नियम रहा हो कि सुपरस्टार खिलाड़ी ही टीम का फैसला करेंगे और बोर्ड उनके नाम के आगे नतमस्तक रहेगा, उसी बीसीसीआई ने जब रातों रात एक फैसला सुनाया जिसने किसी दिग्गज खिलाड़ी का करियर और कप्तानी एक झटके में बदल दी, तो पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के मन में सवाल उठा कि आखिर यह कैसे हो गया। यह कोई मामूली फैसला नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट के उस तिलिस्म में लगी पहली दरार थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी की साख, किसी की करोड़ों की फैन फॉलोइंग या किसी के ब्रांड वैल्यू से बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सचिन, द्रविड़, गांगुली से लेकर धोनी और विराट तक कप्तानी का बदला हो या किसी बड़े खिलाड़ी का बाहर करना, भारतीय क्रिकेट में विवाद और ड्रामे की लंबी कहानी रही है। लेकिन इस बार जब बीसीसीआई और नेट टीम मैनेजमेंट ने नो सहानुभूति का नियम लागू किया तो सब दंग रह गए। याद कीजिए वो दौर जब खिलाड़ी अपनी मर्जी से सीरीज चुनते थे, जब वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर ब्रेक लिया जाता था, वो ड्रेसिंग रूम में कुछ चेहरों का दबदबा चलता था। वही बोर्ड जो कुछ समय पहले तक हर बड़े फैसले से पहले सीनियर्स का रूप लेता था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने स्टार कल्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। क्या बीसीसीआई ने यह कड़ा फैसला किसी बड़े दूरदर्शी प्लान के तहत लिया या फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर पनप रहे उस असंतोष का यह नतीजा था जो हर बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में हार का कारण बन रहा था? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एक फैसले के पीछे की इंस्टा स्टोरी बताती है कि मॉडर्न क्रिकेट में अब नाम नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस और फिटनेस की एकलौती शर्त बची है। नमस्कार, मैं हूं पवन पाटिल और आज की कहानी इसी पर है कि भारतीय क्रिकेट का यह सबसे बड़ा तख्तापलट आखिर हुआ कैसे। कैसे बोर्ड ने अपनी सालों पुरानी परंपरा बदली जो कभी अपने सीनियर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने से हिचकिचाता था। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने से पहले आप सभी से मेरा एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश रात रात भर जाग कर आपके लिए सच और सटीक विश्लेषण लाने की हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आते हैं पहले सवाल पर। बीसीसीआई का यह कड़ा और निर्मल फैसला आखिर मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, भारतीय क्रिकेट में हमेशा से एक अनलिखा नियम रहा है, प्रोटेक्ट द ब्रांड। यानी अगर कोई खिलाड़ी बड़ा ब्रांड बन चुका हो तो आप उसे अचानक ड्रॉप या डिमोट नहीं कर सकते। लेकिन इस बार हेड कोच और चयनकर्ताओं की जोड़ी ने साफ कर दिया कि टी20 और वनडे का फॉर्मेट किसी की पुरानी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आज की स्ट्राइक रेट, फील्डिंग और 100% फिटनेस पर चलेगा। जब ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ियों के बीच यह संदेश गया कि चाहे आप कितने भी बड़े नाम हो, अगर आप मैदान पर डिलीवरी नहीं करेंगे तो आपकी जगह पक्की नहीं है, तो क्रिकेट के बड़े बड़े विश्लेषक भी हैरान रह गए। दूसरा बड़ा कारण था सोशल मीडिया पर फैन वॉर और मैदान पर लगातार गीते प्रदर्शन का वो दबाव जिसे पीआर एजेंसियां और बड़े विज्ञापनों से छुपाया नहीं जा सकता। फैसले से ठीक पहले 72 घंटे देखिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर केवल एक ही बात छिड़ी थी, क्या टीम सिलेक्टर मेरिट पर हो रहा है या सिर्फ नाम के ऊपर? इसका सवाल है। यह सवाल किसी एक पैनल का नहीं था, यह देश के उन करोड़ों लोगों का सवाल था जो रात रात भर जागकर मैच देखते हैं और दूध टूटने पर मायूस होते हैं। जब ब्रॉडकास्टर्स और टीआरपी और फैंस की हताश आमने सामने आई तो बोर्ड को समझ आ गया कि देश का क्रिकेट प्रेमी आप सिर्फ नाम की पूजा नहीं करना चाहता, उसे ट्रॉफी चाहिए। तीसरी और सबसे कड़वी वजह, आने वाले बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स का कड़ा रोड मैप। चयनकर्ताओं ने बंद कमरों में हुई बैठकों से साफ कह दिया कि हम भावनाओं में बहकर टीम नहीं चुन सकते। अगर हमें दुनिया पर राज करना है तो हमें वो कप्तानी और खिलाड़ी चाहिए जो हर मैच के लिए उपलब्ध हो, जिनकी फिटनेस पर 24 घंटे सस्पेंस ना बना रहे।
बोर्ड के नए अधिकारियों और मैनेजमेंट ने तय किया कि कप्तानी किसी की जागीर नहीं, और जो खिलाड़ी हर वक्त उपलब्ध रहकर टीम को फ्रंट से लीड कर सके, जिम्मेदारी उसी को मिलेगी। आप लोग की इस बेबाक राय ने पुराने डर को उखाड़ फेंका। आप बात करते हैं उस इनसाइड स्टोरी की कि वो फैसला हुआ कैसे। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई मुख्यालय में हुई मैराथन मीटिंग में चयनकर्ताओं ने पिछले 2 सालों के आंकड़े और फिटनेस रिपोर्ट टेबल पर रख दी थी। मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर आज हमने यह कड़ा फैसला नहीं लिया तो हम आने वाले टूर्नामेंट्स में भी वही पुरानी गलतियां दोहराते ही रहेंगे। कहा जाता है कि मीटिंग में संबंधित खिलाड़ियों को बेहद सम्मानपूर्वक लेकिन स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया कि टीम मैनेजमेंट अब भविष्य की ओर देख रही है और आपको इस नए रोल को स्वीकार करना होगा। बोर्ड ने इस फैसले को टीम फर्स्ट की नीति रूप में पेश किया ताकि सार्वजनिक तीर पर विवाद न बढ़े। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बीसीसीआई का यह कड़ा कदम वाकई भारतीय क्रिकेट की एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय क्रिकेट में कड़े फैसले लिए गए, चाहे वो 2007 में धोनी की युवा टीम बनाना हो या फिर आपका यह बदलाव, शुरुआत में फैंस को झटका जरूर लगता है, माहौल गर्म होता है, लेकिन अंत में नतीजा ही सबसे बड़ा सच होता है। कप्तानी बदल गई, फैसले ले लिए गए, लेकिन क्या इससे ड्रेसिंग रूम का कल्चर पूरी तरह बदल जाएगा? क्या नए कप्तान और युवा खिलाड़ी उस भारी भरकम उम्मीदों के बोझ को संभाल पाएंगे? तो लब्बुलुआ यह है कि भारतीय क्रिकेट का यह फैसला साबित करता है कि खेल ने नाम से बड़ा खेल कूद होता है। जिस बीसीसीआई के बारे में कहा जाता था कि वो खिलाड़ियों के दबाव में फैसले बदलती है, उसी बोर्ड ने दिखा दिया कि जब भविष्य का सवाल हो तो बड़े से बड़े दिग्गज की भूमिका बदलने में भी वक्त नहीं लगता। आप देखना यह होगा कि इस कड़े फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट मैदान पर क्या कमाल दिखाता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या बीसीसीआई का यह कड़ा फैसला सही था या सीनियर्स के साथ थोड़ी जल्दबाजी हुई? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक खेल का जुनून जिंदा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।